आज हम पहुंच चुके थे अहमदाबाद शहर के मध्य में स्थित गांधी आश्रम में, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे तो इंडिया के अंदर जो इन्होंने पहला आश्रम बनाया था वो यही आश्रम था। इस आश्रम की विशेषता क्या है, इस आश्रम के बारे में पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए काफ़ी सारे पहलू आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। दर्शक मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं गांधी आश्रम, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना था। मित्रों, इतिहास तारीख की अगर बात करें तो यह जो आश्रम है गांधी जी का, अहमदाबाद में साबरमती के तट पर स्थित साबरमती आश्रम में, इसी स्थान पर पहले जो महर्षि दधीची जी थे उनका भी आश्रम पास में ही था, ऐसा कहा जाता है। ये सारे जो आप देख पा रहे होंगे, ये सारे चित्रण वगैरह किया हुआ है गांधी जी की कुछ चिट्ठी वगैरह। हालांकि उस जमाने में मोबाइल नहीं चलता था तो चिट्ठी और लिख के ही सारा व्यवहार होता था। ये सारे महानुभाव जो आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर आए थे, और ये गांधी जी के कुछ छाया चित्र है जो यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में लगाए हुए हैं, जो गांधी जी के बेहद सुंदर दृश्य आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे हम इतिहास की बात करें तो आश्रम में प्रारंभ से ही निवास के लिए कैनवास के खेमे और टीन से छाया हुआ रसोई घर था। सन 1917 के अंत में यहाँ के निवासियों की कुल संख्या 40 थी, और आश्रम का जीवन गांधी जी के सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, विराग एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित महान प्रयोग था। और यह जीवन उस सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रांति का जो महात्मा जी के मस्तिष्क में प्रतीक था। साबरमती आश्रम सामुदायिक जीवन को, जो भारतीय जनता के जीवन से सादृश्य रखता है, विकसित करने की प्रयोगशाला कहा जा सकता था। इस आश्रम में विभिन्न धर्मावलंबियों में एकता स्थापित करने, चरखा, खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारने और अहिंसात्मक असहयोग या सत्याग्रह के द्वारा जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के प्रयोग भी किए गए। आश्रम भारतीय जनता एवं भारतीय नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत तथा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कार्यों का केंद्र बिंदु भी रहा है। कताई एवं बुनाई के साथ साथ चरखे के बागों का निर्माण भी धीरे धीरे इस आश्रम में होने लगा। आश्रम में रहते हुए ही गांधी जी ने अहमदाबाद की मिलों में हुई हड़ताल का सफल संचालन किया था। मिल मालिक एवं कर्मचारियों के विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने अनशन आरंभ कर दिया था, जिसके प्रभाव से 21 दिनों से चल रही हड़ताल 3 दिनों के अनशन से ही समाप्त हो गई। इस सफलता के पश्चात गांधी जी ने आश्रम में रहते हुए खेड़ा सत्याग्रह का सूत्रपात किया। रॉलेट समिति की सिफारिशों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने यहाँ तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया, और सभी उपस्थित लोगों ने सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर भी किए थे। साबरमती आश्रम में रहते हुए महात्मा गांधी ने 2 मार्च 1930 ईस्वी को भारत के वायसरॉय को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि वह 9 दिनों का सविनय अवज्ञा आंदोलन करने जा रहे हैं। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने आश्रम के अन्य 78 व्यक्तियों के साथ नमक कानून भंग करने के लिए ऐतिहासिक दांडी की यात्रा की थी। आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर गांधी जी ने सरकार से साबरमती आश्रम ले लेने के लिए कहा, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। फिर भी गांधी जी ने आश्रम वासियों को आश्रम छोड़कर गुजरात के खेड़ा जिले के बीरसद के निकट राजग्राम में पैदल जाकर बसने का प्रारंभ लिया। लेकिन आश्रम वासियों के आश्रम छोड़ देने के पूर्व 1 अगस्त 1933 ईस्वी को सब गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी ने इस आश्रम को भंग कर दिया। आश्रम कुछ काल तक जन शून्य पड़ा रहा। बाद में यह निर्णय लिया गया कि हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए शिक्षा एवं शिक्षा संबंधी संस्थाओं को चलाया जाए, और इस कार्य के लिए आश्रम को एक न्याय के अधीन कर दिया जाए।
आगे दोस्तों अगर मैं गांधी आश्रम की बात करूं तो गांधी आश्रम जो है, मैं अगर अपने दिल की बात करूं तो मुझे जब भी शांति और सुकून की तलाश होती है, अहमदाबाद सिटी में मैं रहता हूं, तो मैं गांधी आश्रम अक्सर आया करता हूं। मुझे यहाँ पे जो सुकून मिलता है, हालांकि मेरे तो बचपन ही गांधी जी से जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा रहा। मेरी तो स्कूल का नाम भी गांधी चौक बाड़मेर था। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये गांधी आश्रम का दृश्य। यहाँ पे आपको चारों तरफ हरे बड़े पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। और ये जो जगह है दोस्तों, ये गांधी जी के दिल के बहुत करीब है। इसे हृदय कुंज के नाम से भी जाना जाता है। हृदय कुंज इसका नाम रखा हुआ है, यानी कि दिल के बिल्कुल करीब। ये गांधी जी के दिल के बिल्कुल करीब, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हृदय कुंज। और ये स्थान है, ये स्वयं गांधी जी यहाँ पर बैठते थे। और ये जो चरखा रखा हुआ है, ये चरखा गांधी जी खुद चलाते थे। आगे आपको लेके चलते हैं मेहमानों का कमरा, कस्तूरबा का कमरा, और गांधी जी के जो बर्तन वगैरह है, जो गांधी जी लाठी पकड़ते हैं, वो सारे रखे, वो आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। दर्शक मित्रों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गांधी जी का नाम लेकर, गांधी जी के विचार की अगर मैं बात करूं, गांधी जी काफ़ी बड़े विचार रखते थे। हमने बचपन से गांधी जी के बारे में सुना है, पढ़ा है स्कूलों में वगैरह। तो आई लाइक गांधी जी, आई लव यू गांधी जी। मैं गांधी जी से बहुत प्रेम करता हूँ। काफ़ी कुछ मैंने गांधी जी से सीखा है, जो मैं अपने जीवन में धारण भी करता हूँ। गांधी जी इज़ लाइक ए वन मैन। गांधी जी बापू के नाम से भी हम जानते, जिन्हें पिता का दर्जा दिया हुआ है। महात्मा बापू के नाम से भी जाने जाते हैं, राष्ट्रपिता का दर्जा जैसे दिया हुआ है। तो वो व्यक्ति का जीवन आज की इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, कैसा वो जीवन जीते थे। ये देखिए, ये जो लाठी है, ये वही लाठी है जो गांधी जी स्वयं पकड़ा करते थे। काफ़ी सारे बॉलीवुड फिल्मों में भी कहते ना, दे दी हमें खड़क बिना खपड़ बिना, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस दृश्य में आप देखेंगे ये गांधी जी के वही बर्तन है जो गांधी जी इस्तेमाल करते थे। चम्मच है, कटोरी है, गांधी जी का चश्मा है, सारे गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई। और बाहर से कुछ इस तरह का लुकआउट दिखता है। ये सारे पेड़ वगैरह उसी ज़माने के लगे हुए हैं जब गांधी जी स्वयं यहाँ बैठते थे। तो एक अलग अद्भुत रोमांच यहाँ पे रहता है, एक अलग ही फीलिंग आती है यहाँ पर। ये देखिए, ये कमरे वगैरह जो है, आज भी वही पुराने कमरे जो है उसी को संरक्षित रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये कमरे इस प्रकार के होते थे। देखिए, अंदर फोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं। खिड़कियाँ चारों तरफ होती थी गांधी जी के, जितने भी कमरे होते थे उसमें। इसका मुख्य कारण है, गांधी जी का मैसेज है कि खिड़कियाँ चारों तरफ होने का कारण कि चारों तरफ, चारों दिशाओं की हवा आती रहे। और ये वही साबरमती नदी है जिसके किनारे पर यह आश्रम बना हुआ है। हालांकि अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की असीम कृपा से इसे पूरा जो है डेवलपमेंट किया गया है, जिसे रिवर फ्रंट का नाम भी दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो सभी मित्रों में, दोस्तों में शेयर जरूर करें। और चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।